नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी। जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत व अभिनंदन। काफी दिनों बाद एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेके आए और वो महत्वपूर्ण सूचना है आरओ और ईओ की वैकेंसी। एक बहुत बड़ी वैकेंसी, बड़ी का मतलब है कि पे ग्रेड के अनुसार बहुत बड़ी वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड लेवल की बड़ी बड़ी वैकेंसी। पद सर कम है, हमें तो एक पद चाहिए, सिलेक्शन के लिए एक ही पद चाहिए, तो हमें तो एक ही पद चाहिए, एक ही सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आपको तो बहुत अच्छी वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लेवल की। तो आज अपन डिस्कस करेंगे आरओ रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ईओ एजुकेटिव ऑफिसर ग्रेड 4। ग्रेड 4 लगने से डरना नहीं है, ग्रेड 4 की सैलरी भी देखी, पे ग्रेड 4200 है। कितनी बताओ? 4200 है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। कौन भर सकता फॉर्म, कौन कौन सी पुस्तक पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर बुक्स कौन कौन सी पढ़े, कहां कहां से पढ़े, नगर पालिका अधिनियम 2009 कहां से पढ़े, वो बुक्स भी बताऊंगा, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, फोटो सहित बताएंगे आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्या योग्यता है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कितनी आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस भी इसी लेक्चर में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस के लिए कौन कौन सी चीजें पढ़े ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इन तमाम बिंदु पर आज अपन बात करने वाले हैं। आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आरओ और ईओ। आरओ का मतलब आप जानते हैं, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, लेकिन इसका देखिए लेवल देखिए, लेवल 12 की वैकेंसी 4800 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड, बहुत अच्छी पे ग्रेड है। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 लिखा है, लेकिन लेवल देखिए लेवल 11 4200 पे ग्रेड की है, सब इंस्पेक्टर लेवल की है। कैसी? सब इंस्पेक्टर लेवल की है, ये फर्स्ट ग्रेड लेवल की है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, ईओ और आरओ। ठीक है, चलिए ये तो हो गई कितना कितना वेतन मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बारे में बात कर ली। कौन फॉर्म भर सकता है? जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या जो फाइनल में है, अभी ग्रेजुएशन जिसकी अपेयरिंग है, चल रही है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, वो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी हो, आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट क्या चाहिए? तो एज लिमिट चाहिए आपकी 18 से, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, लेकिन 40 के बाद भी छूट है। देखिए जनरल कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है, 18 से 40 से, उसकी एज कितनी? 18 से 40। लेकिन यदि कोई एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल वालों के लिए 1840 है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जनरल के जो पुरुष हैं, सामान्य के जो पुरुष हैं, उनकी एज है 1840। यदि सामान्य श्रेणी की महिला है तो उसको 5 वर्ष की और छूट है, यानी सामान्य श्रेणी की महिला तो 45 साल की है तो भी फॉर्म भर सकती है, और सामान्य पुरुष 40 साल तक भर सकता है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस का पुरुष है तो पुरुष को 5 वर्ष की छूट है, यानी 40 और 5 45 साल तक एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी का पुरुष फॉर्म भर सकता है। महिला, यदि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की कोई महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट है, यानी वो 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। कोई एससी एसटी ओबीसी की महिला है तो 50 साल तक फॉर्म लगा सकती है, पुरुष है तो वो 45 साल तक लगा सकता है। जनरल का पुरुष 40 साल तक लगा सकता है, जनरल की महिला 45 साल तक लगा सकती है। और कोई विधवा परित्यक्ता है, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी साल की वो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए आवेदन की यदि बात करें, कितनी का मतलब ऐसा नहीं 60 साल से ज्यादा हो, 60 साल में सरकार रिटायरमेंट कर देती है। आवेदन कब शुरू हो चुके हैं? 28 अगस्त 2022 को इसका आवेदन शुरू हो चुका है, तो अंतिम डेट का इंतजार ना करें, आप अप्लाई कर दें। ठीक है, और कब तक? 27 सितंबर तक आप लास्ट डेट है, 27 सितंबर, 27 सितंबर लास्ट डेट है, 27 सितंबर तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वो भी बात करेंगे, 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 80% होंगे, जिसमें इंडिया की पॉलिटी आएगी, इंडिया जीके में सिर्फ पॉलिटी आएगी, इंडिया जीके में सिर्फ पॉलिटी आएगी, और राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, और करंट, इंडिया राजस्थान वर्ल्ड करंट तो तीनों का है, वो आएगा। ठीक है, ये तो 80%। 40% में नगर पालिका एक्ट 2009 आएगा, कौन सी पुस्तक पढ़े वो भी बताऊंगा, नगर पालिका एक्ट 2009 आएगा। ठीक है, इसके 40% आएंगे। ठीक है, टोटल हो गए दोनों पेपर को मिला के 120%। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव रहेगी, जी हाँ 1/3 नेगेटिव रहेगी, और ये पेपर आरपीएससी करवाएगी। कौन करवाएगी? आरपीएससी कराएगी। अब देखिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो पार्ट पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है, जो पेपर फर्स्ट है जिसमें राजस्थान और इंडिया की जीके है। देखिए राजस्थान का सामान्य, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, परंपरा और विरासत में। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर में देखो, ये आपने सुना, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण कांस्य युग, ये आपको किसी बुक में मिले या ना मिले, ज्ञान वितान बुक में जरूर मिल जाएगा। अभी बताएंगे कौन से ज्ञान वितान मिलेगा, ये पूरा एज इट इज मिल जाएगा।
ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल से लेके ऐतिहासिक के अंदर प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, ये भी आपको ज्ञान वितान में मिल जाएगा। ठीक है। प्रमुख राजवंशों के बारे में जानकारी है। ठीक है, प्रमुख राजवंशों के बारे में जानिए। आधुनिक राजस्थान, ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी के, ठीक है, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं, समाचार पत्र, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है राजस्थान की वो पढ़नी है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, स्थापत्य कला, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला, हस्तकला, ये सब पढ़ना है। प्रदर्शन का शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, ये सब आपको पढ़ना है कल्चर वाले पार्ट में। राजस्थानी भाषा और साहित्य, बोलियां, ये पढ़ना है। धार्मिक समुदाय, समाज में लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, वेशभूषा, ये सब पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोक आभूषण। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन, यानी वही सिलेबस है जो अमूमन राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर में होता है ना, वही सिलेबस है। एक दो यूनिट पहले वाली नहीं जोड़ी गई है। राजस्थान की ज्योग्राफी, तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश है, जलवायु है, नदियां, झीलें, वनस्पति मृदा है, फसलें हैं, सिंचाई परियोजना है, जल संरक्षण की पत्तियां हैं, जनसंख्या है, यानी जो राजस्थान ज्योग्राफी में अमूमन सिलेबस होता है वही। खनिज है, ऊर्जा है, ठीक है, जैव विविधता है और खनिज संपदा है, यानी अमूमन रीट वाला सिलेबस ही, दोनों में रीट वाला सिलेबस है। सर राजस्थान जीके के लिए क्या पढ़े, तो राजस्थान जी के लिए ये बुक ले लीजिए। इसका तीसरा संस्करण देखिए, सबसे लेटेस्ट एडिशन आ चुका, तीसरा, इसका तीसरा संस्करण है, सबसे लेटेस्ट एडिशन। राजस्थान ज्ञान वितान ऊपर ऊपर लिखा है, राजस्थान की ज्ञान वितान, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है, ठीक है, कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको मेरी बुक मिल जाएगी, ठीक है, राहुल चौधरी के नाम से मेरी बुक मिल जाएगी। ज्ञान वितान पब्लिकेशन लिखा होगा यहां, बड़ा बड़ा ज्ञान वितान पब्लिकेशन लिखा होगा, देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा आपका ज्ञान वितान पब्लिकेशन लिखा होगा। तीसरा संस्करण जरूर देख लेना, ये तीसरा संस्करण है इसका, तीसरा सबसे अभी तक रीट का जो एग्जाम हुआ है अब तक इसको अपडेट कर दिया, ये सबसे लेटेस्ट संस्करण है, तीसरा संस्करण। ठीक है, इससे पूरा राजस्थान जीके आपका कवर हो जाएगा। और यदि आपका सर हमें तो आपसे राजस्थान जीके पढ़ना है, आप मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे राजस्थान जीके का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, संपूर्ण राजस्थान जीके जो आपके इसमें आएगा। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, जो सब आएगा इसमें, ये संपूर्ण राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब इसमें है। इसको आप कहां से आप मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लो, मैया पाठशाला ऐप, मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करके आप यहां से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण जीके मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, नाम मात्र के शुल्क पे मिल रहा है, नाम मात्र के शुल्क पे संपूर्ण जीके मेरे द्वारा करवाया गया है, संपूर्ण जीके मेरे द्वारा करवाया गया है, नाम मात्र के शुल्क में संपूर्ण जीके है वो मेरे द्वारा करवाया गया। क्लियर, तो मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करके ये आप बुक ले लीजिएगा और ये कोर्स ले लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और ये नहीं भी लेते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ें, राजस्थान जीके बहुत इजी है, राजस्थान जीके बहुत इजी है। अब ये तो हो गया राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर। अब पॉलिटी आएगी, इंडिया पॉलिटी आएगी और राजस्थान, दोनों पॉलिटी। इंडिया जीके में केवल इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री नहीं, इंडिया की केवल पॉलिटी है। तो भारतीय संविधान इंडिया पॉलिटी में देखिए, दार्शनिक तत्व, संविधान सभा के बारे में, भारत संविधान की विशेष, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, अब तक कितने संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये आपने पॉलिटी में बहुत बार पढ़ा होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचन आयोग, सीएजी, केग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो फर्स्ट ग्रेड वाला सिलेबस है ना, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस वो पूरा डाल दिया, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय आयोग और बोर्ड। ठीक है, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय, यानी जो सेकंड ग्रेड में पॉलिटी है और फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटी है वो पूरी इसमें डाल दी, ये इंडिया पॉलिटी है। फिर है राजस्थान पॉलिटी, मैंने कहा इंडिया पॉलिटी, इंडिया जीके में केवल इंडिया की पॉलिटी, बाकी इंडिया जीके में कुछ भी नहीं पढ़ना। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, हाईकोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये विभिन्न आयोग हो गए, विभिन्न आयोग हो गए, विभिन्न क्या हो गए, आयोग हो गए। लोक नीति, लोक नीति, लोक सेवा, नागरिक अधिकार पत्र। देखिए ये जो टॉपिक है ना, आप देख रहे हो सर, लोक नीति हमने कभी पढ़ा ही नहीं, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर, लोक सेवा गारंटी एक्ट, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बता दूं, इसका 5वां संस्करण आ चुका है, ये मेरी बुक है ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राहुल चौधरी के नाम से बुक आती है। ठीक है, और इसका लेटेस्ट 5वां संस्करण है, कौन सा, आप यहां जब ये बुक रही आपकी, जब आप इसको खोलोगे
तो सेकंड पेज में यहां लिखा होगा पंचम संस्करण, दिख रहा होगा पंचम संस्करण, पांचवां संस्करण, ठीक है, पांचवां संस्करण है और इसमें 21 चैप्टर हैं। कितने बताओ? 21 चैप्टर है। आप देख सकते हैं यहां 21 चैप्टर है। कितने? 21। और ये 21 में देखो लोक नीति है, नागरिक अधिकार पत्र है, ठीक है, ये आपको गारंटी, लोक सेवा गारंटी एक्ट है। ये जो नए टॉपिक है ना, आपको नए लग रहे हैं ये, तो लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार, लोक सेवा गारंटी, ये सभी टॉपिक इस बुक में है। ये 21 टॉपिक है, सारे टॉपिक है इसमें। ये आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें राजस्थान पॉलिटी आती है, रीट, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, और आप ईओ में, ईओ और आरओ की वैकेंसी, उसमें ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। राजस्थान पॉलिटी से बाहर नहीं जाएगी, राजस्थान पॉलिटी से बाहर नहीं जाएगी। तो ये बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरी बुक आती है राजस्थान राज्य व्यवस्था के नाम से। सर हमें तो इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी दोनों आपसे पढ़ना है, थ्योरी में पढ़ना है। कोई नहीं, ये मेरा इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का कोर्स है। इंडिया पॉलिटी और ये दोनों का कॉम्बो ऑफर है। इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों का कोर्स मिल जाएगा। पूरा कोर्स करा रखा मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाम मात्र के शुल्क पे, नाम मात्र के शुल्क पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। कहां से अवेलेबल है? वही मैया पाठशाला। कौन सा बताओ? देखिए, मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लो। मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करके आप मेरा पूरा कोर्स ले सकते हैं, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी दोनों। जीके का कोर्स इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, बस हो गया, ठीक है। अब सर करंट अफेयर्स, हाँ, यदि आप ये कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा 1 साल का, ठीक है। यदि आप ये कोर्स लेते हैं तो इसके साथ करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा, ठीक है। दोनों कोर्स लेते हैं तो कौन सा? राजस्थान जीके वाला और इंडिया राजस्थान पॉलिटी वाला, दोनों कोर्स लेते हैं तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स फ्री में मिलेगा, ठीक है। बस वही है कि दोनों की रिसिप्ट आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है, टेक्निकल टीम के पास, ठीक है। आपको 1 साल का करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा। ये तो हो गया 80 नंबर का बात। अब 40 नंबर में पेपर सेकंड होगा, 40 नंबर का पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड 40 नंबर, 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें। कितने बताओ? 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें। नगरपालिका अधिनियम 2009 है, नगरपालिका 2000। इसमें ये देखो नगरपालिका है ना, नगरपालिका का गठन, शासन, कार्य, संचालन, वार्ड समिति है, नगरपालिका संपत्ति, ये टॉपिक तो है ना मेरी बुक में मिल जाएंगे। ये टॉपिक तो आपको नगरपालिका मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ सेपरेट बुक कौन सी ले? तो ये देखो, बाफनाज की आती है राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग परीक्षा गाइड पार्ट सेकंड के लिए, ईओआरओ, देखो लिखा हुआ ईओआरओ, ठीक है। ये पुस्तक आती है जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009, ठीक है। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में इस पुस्तक में पूरी जानकारी है, इस पुस्तक में पूरी जानकारी है। ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं जिसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे, नगरपालिका से रिलेटेड सारे, ठीक है, नगरपालिका से रिलेटेड सारे समितियों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। देखिए फिर योजनाएं हैं, मैंने कहा ये योजनाएं भी मैं आपको 1 साल के करंट अफेयर्स में करा दूंगा। यदि वो दोनों कोर्स आपके पास आप लेते हैं तो इसका आपको योजनाएं भी मिल जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी अमृत मिशन, हृदय योजना, ये सब योजनाएं। और आप यदि चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर इसका कोर्स लॉन्च कर दो, तो ये जो 40 नंबर है ना, इसका कोर्स भी मैं आपके लिए लॉन्च कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपके कमेंट्स बॉक्स के अकॉर्डिंग कि सर इनका भी 80 नंबर का कोर्स तो लॉन्च कर रखा अपना, ठीक है, जिसमें आप दोनों कोर्स लो लोगे तो 80 नंबर हो जाएंगे। 40 नंबर का कोर्स और लॉन्च कर दो, ठीक है, 40 क्वेश्चन का, जिसमें हमारा ये भी हो जाए, तो वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। देखो बहुत इजी, ये तो करंट की योजना है, ये तो करंट की योजना है। देखो ये योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड, ये आपकी योजना है, ये आपकी योजना है। तो ये 40 नंबर का नगरपालिका वाला एक्ट है, 80 नंबर का आपका जीके है। इंडिया में सिर्फ पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, और राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी है, और करंट अफेयर्स है, और 40 नंबर का नगरपालिका अधिनियम। बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको पता है 4800 पे ग्रेड, 4200 पे ग्रेड, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो आप चूकना मत, ठीक है। आप अपनी तैयारी को, सिर्फ जीके हैं, जिसको मैथ नहीं आती डरना नहीं है, इंग्लिश नहीं आती डरना नहीं है, हिंदी आती ही नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, इसमें तो सिर्फ जीके पढ़ना है। जो जीके पढ़ सकता है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो जीके पॉइंट राहुल अपना चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप विद्यार्थी इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, सारी योजनाएं, करंट अफेयर्स, नोट यदि फ्री में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जीके पॉइंट राहुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जीके पॉइंट राहुल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स सब इस पे मिल जाता है, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सारे इस पे अवेलेबल है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।